सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि हम पुनः आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और उत्सुक होंगे, क्योंकि आपको भी अच्छे जो है कंटेंट वाले वीडियो इस चैनल पर देखने को मिल रहे होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ध्यान देंगे, आप सभी को पता है कि जो है ना बिहार बोर्ड 10th का जो है रिजल्ट आ चुका है। इसके लिए जो है ना आप सभी को डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस फैमिली की तरफ से आप सभी जो है ना विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लगन और मेहनत के साथ इसी प्रकार से जो है ना मेहनत करते रहिए और अपने दैनिक जीवन में अपने मंजिलों की तरफ लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए एक खास और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं, जिसको आप देखेंगे तो अपने दैनिक जीवन में बहुत से सुधार ला सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे मोटिवेटिव बातों के साथ साथ जो है ना इन्फॉर्मेटिव बातों के बारे में जानकारियाँ देने वाले हैं। तो आपको हम बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। जैसे कि आप सभी को पता भी है और आपको बताया भी गया कि जो है ना बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट आया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग खुश भी हैं, क्योंकि जिनको जो है रिजल्ट आया अच्छा है वो काफ़ी उत्सुक और खुश नज़र आ रहे हैं, और जिनको थोड़ा कम या उनके मुताबिक नंबर नहीं आया है तो वो काफ़ी उत्सुक और काफ़ी खुश नहीं दिख करके बल्कि जो है वो निराश दिख रहे हैं। काफ़ी निराश और फ्रस्ट्रेट जो है विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में इस प्रकार के पड़ाव आते रहेंगे और आपको ज़्यादा घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक हार से अपने मंजिलों से पीछे नहीं होता है। आपको लगातार मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, ताकि आप भी एक दिन सक्सेसफुल व्यक्तियों के श्रेणी में आ जाएं। और आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार दिन प्रतिदिन मेहनत करते चला जाना है, और जो है ना मेहनत करते करते एक दिन आपको भी मंजिल पा लेना है। और आपको मंजिल पाने में आपको कुछ ज़्यादा विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लगातार आप जो चीज़ कर रहे हैं उसी को लगातार आप थोड़ा सा टाइमली और ध्यान पर करते रहें, आप एक दिन सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे ही। हम एक पूरे दावे के साथ आपको कहते हैं। थोड़ा सा और भी उन विद्यार्थियों के लिए बताना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने के बाद काफ़ी ज़्यादा उत्सुक और काफ़ी ज़्यादा जो है ना खुश दिख रहे हैं, वो विद्यार्थी भी थोड़ा सा इस बात को ध्यान देंगे कि वो आपको भी ज़्यादा खुश होने और ज़्यादा उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई जो है ना एक जीत से अपने मंजिलों को नहीं पा लेता है। ऐसे भी आप कहावत सुने होंगे कि कोई एक जीत से सिकंदर नहीं बनता है। सिकंदर बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से आपको लगातार मेहनत और स्ट्रगल करना है, ताकि एक दिन आप भी सक्सेसफुल व्यक्ति बने। क्योंकि होता क्या है कि जब आप क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स ला लेते हैं और अच्छे आपको मार्क्स आ जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होती है कि बच्चे जो है अपने आप को काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट वाले समझने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होती है कि वो दिन प्रतिदिन मेहनत करना कम कर देते हैं और अंततः एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अंततः कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि अपने मंजिल तो छोड़िए ना, वो तो काफ़ी दूर की बात हो गई, वो अपने रास्ते में सही तरीक़ा से भी नहीं चल पाते हैं। यानी कहने का तो उनको जो नॉर्मल काम दी जाती है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इससे आपको बचना है और लगातार मेहनत करना है। दिन प्रतिदिन आपको जो है ना जोश और जुनून के साथ लगे रहना है, ताकि एक दिन आप भी बेहतर सक्सेसफुल व्यक्तियों के श्रेणी में आ जाए। हाँ, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक शायरी के माध्यम से कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। इस शायरी को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने दैनिक जीवन में लागू कीजिए और बेहतर बनिए। तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आप भी लगन और मेहनत के साथ कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप भी लगातार अपने दैनिक जीवन में मेहनत कीजिए और सफलता की ओर बढ़िए और अंततः एक सफल व्यक्ति बनिए, ताकि आपको भी अपने दैनिक जीवन का मजा आए, आपको अपने कैरियर का इंटरेस्ट है और आप लगातार एक दिन मेहनत करते करते ऐसे मंजिल तक पहुंच जाएं, ताकि आपको भी ऐसा एहसास हो, आपको ऐसा लगे कि नहीं, मेहनत करने से ही बहुत कुछ होती है और मेहनत किए इसीलिए बहुत कुछ हुआ भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको लगातार मेहनत करते रहना है, और जितना आप मेहनत कर सकते हैं मेहनत करते रहना, छोड़ना नहीं है। क्योंकि ऐसे भी आप स्टेटमेंट सुने होंगे कि असफलता ही सफलता की कुंजी है।
क्या असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो अगर आप दैनिक जीवन में या अपने कैरियर में कभी असफल होते हैं या आपको ऐसा कभी लगता भी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपको मिलता है या ऐसा अगर आपके साथ होता है तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मोटिवेट रहना है और आपको ये समझना है कि हमारे पास एक और कुंजी आ गई है सफलता के तालों को खोलने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लगातार मेहनत कीजिए और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। एक दिन हम दावे के साथ कहते हैं कि आप बिल्कुल सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, ये आपको एहसास होगा उस दिन। तो आपको करना इसके लिए केवल मेहनत ही है। चलिए, तो आप भी लगातार हमारे साथ जुड़िए और मेहनत कीजिए। आप अगर नए विद्यार्थी हैं तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास फैलाएं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको खास जानकारियाँ देने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पुनः हम आपको जानकारियाँ देते हैं। ध्यानपूर्वक सुने और समझें। जैसे कि ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ दिखेगा आफ्टर 10th कोर्सेस, यानी 10th के बाद कोर्स। जैसे कि आपको हम एक बार पुनः रिपीट करते हैं, ऐसे पहले भी आपको जानकारियाँ दी गई है, पुनः हम एक बार रिपीट करते हैं कि आप अभी फ़िलहाल जो है ना 10th बिहार बोर्ड का जो है एग्ज़ाम दे करके जो है ना पास हुए हैं, आपको रिजल्ट आया है, आप रिजल्ट लिए हैं और आप बहुत खुश और उत्सुक दिख रहे हैं। तो आपको जो है ना अपने दैनिक जीवन में ऐसा लग रहा होगा या आपको ऐसा जो है ना अनुभव हो रहा होगा कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या करें, हमें ऐसे जो है ना आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। इन सभी बातों को जो है ना आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उलझन सा जो है लग रहा होगा। तो इन सभी उलझन को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं और आपको जो है बताने वाले हैं कि आपको जो है ना 10th के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। इन सभी बातों को हम बताने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए और अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक लागू कीजिए ताकि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके। तो चलिए, आप जैसे 10th एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास खुशी का खजाना आ जाता है, जिसकी वजह से आप इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि उस खुशी के वजह से ही आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आपको लगता है कि हम दुनिया जो है वो हमारे मुट्ठी में है। और जब ऐसा आपको एहसास हो जाता है या ऐसा किसी को एहसास हो जाता है, वो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, यानी कहने का अर्थ वो सफल नहीं कर पाता है। तो आपको ऐसा कभी एहसास नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आपको एहसास हो भी रहा है तो आप उस एहसास को मैनेज कीजिए और एक नॉर्मल वे में रहिए ताकि आपको बेहतर करने का जो है ना जुनून रहे और आप बेहतर कर सकें। जैसे आपके पास क्या होती है, जो है ना खुशी का खजाना आ जाता है तो आप इतना उत्सुक हो जाते हैं कि आप जो है ना अपने दैनिक जीवन में करने वाले कामों को अलग तरीक़ों से जो है ना मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और अंततः आपको मालूम पड़ता है कि हम अपने दैनिक जीवन में सफल या सक्सेसफुल पर्सन नहीं बने। हमें उस समय कुछ करना चाहिए था या उस समय हमें ये तरीका नहीं बल्कि ये तरीका अपनाना चाहिए था। तो उस समय आपको एहसास होता होगा कि जना हम ये रास्ता नहीं अपना करके ये अगर रास्ता अपनाए होते तो हम बेहतर कर जाते, आज एक सक्सेसफुल पर्सन के अंतर्गत हम शामिल रहते। तो इन बातों को आपको जो है ध्यान में रखते हुए हम पुनः आपके लिए इतना अच्छा और इतना मोटिवेटिव और इतना जो है ना इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो लाए हैं ताकि आप भी इन सभी को देख करके बहुत कुछ अपने दैनिक जीवन में सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए, आपको 10th के बाद करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। पहले आपको अपने आप को इंटरेस्ट देखना होगा, क्योंकि दूसरे के कहने पर अगर आप रहेंगे तो 100% हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते हैं। तो आपको वहाँ पर अपने बातों को और अपने जो है ना कॉन्फिडेंट लेवल को या अपने आप को ध्यान रखना होगा। उस स्थिति में अपने आप को ध्यान रखना होगा और आप किस में सक्षम है या किसके लायक हैं उस पर फोकस करना होगा ताकि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके। आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना होगा, उस समय आपको अपने आप में ये आकलन करना होगा कि हम किसके लायक हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है और जो कर सकते हैं उसको आपको नोटिस करना है। जो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम कर सकते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर कौन कर सकते हैं, उसी पर आपको फोकस करना है और उसी पर आपको विचार करना है और उसी को जो है अपने दैनिक जीवन में लागू, उसी को जो है ना अपने मंजिल की तरफ लेकर के चलना भी है, उसी को आपको एम भी बनाना है ताकि आप कम समय में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके।
तो चलिए हम आपको बताते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ से आप निर्धारित कर सकते हैं कि हम किसके लायक हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं और ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, हाँ, तो 10th के बाद क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे रास्ते जो है ना अपनाने के लिए मिलते हैं और आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है अंत में। तो उसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि हम इसमें आपको बहुत कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं और आपको इस जानकारियों के माध्यम से आपको अपने दैनिक जीवन में इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ना है। जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी में आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप कम समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और लगातार हमारे साथ जो है ना इस चीज़ पर फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए। तो जैसे कि देखिए, जैसे आप 10th करते हैं तो 10th करने के बाद आपके पास लगभग 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है कि 10th के बाद आप, या बहुत सारे विद्यार्थियों का होता है कि नहीं, हम 10th के बाद कुछ टेक्निकल जो है ना जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होती है, एक ए और दूसरा ए। यानी एक आपके पास ITI हो जाती है और दूसरा आपके पास डिप्लोमा हो जाती है। अगर आप टेक्निकल जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं तो, अगर आप टेक्निकल जानकारियाँ हासिल नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होता है, जिसमें कि अंततः बहुत सारी टेक्निकल जानकारियाँ भी दी जाती है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों का ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा वक्त लगती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपके पास कुछ टेक्निकल जानकारियाँ जो है ना है, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है, तो आपको बताया गया कि क्या हो सकता है, तो ITI हो सकता है, जिसे फुल फॉर्म के रूप में हम आपको बताते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और दूसरा आपके पास क्या होता है, डिप्लोमा। बात समझ में आ रही है? ये 2 टेक्निकल डिग्री होती है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये दोनों रास्तों को अपना सकते हैं। अगर नहीं है तो बेहिचक इसको छोड़ देना है, इस पर विचार नहीं करना है, क्योंकि अगर इसमें उलझेंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल इसी पर फोकस करें तो और बेहतर होगा। अंततः इसका हम अंततः हमें बताएंगे कि ये कब आपको करना चाहिए, अंत में हम आपको जानकारी और भी देंगे। लेकिन चलिए, तो भी हम पहले इन सभी के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, जैसे आप ITI करते हैं तो आपको जो है ना 2 ईयर लगता है। कितने ईयर आपको देने पड़ते हैं? 2 साल आपको लगता है ITI पूरे जो है ना कोर्स को कंप्लीट करने में। तो इन 2 सालों में आपको जो है ना 4 सेमेस्टर मिलेगा। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब 2 साल आप जो है ना इसमें क्या करते हैं, 2 ईयर इसमें आप जो है ना समय देते हैं, 2 साल आप इसमें जो है टाइम देते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं इन 2 सालों में। इसके जो है ना कुछ ट्रेड्स होते हैं अलग अलग, जो है ना इन ट्रेड्सों के बारे में हम आपको जानकारियाँ देते हैं ताकि आप अपने लायक जो है ना रास्ता को अपना सकें। जैसे इसमें देखिए, एक फिटर होता है, दूसरा इलेक्ट्रीशियन होता है और तीसरा जो है क्या होती है, रेडियो ऑपरेटर होता है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेकिन जब आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है उसके अनुसार आप चल सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेहतर इन दोनों को माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, फिटर में आपको करना क्या होता है। तो जो इंजन वगैरह होते हैं उसके जो क्या होते हैं, हार्डवेयर जो बनाए जाते हैं, उसको आपको मैनेज करना होता है, उसको आपको नियंत्रित करना होता है। ठीक है, और अगर हम इसमें अगर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन में, तो आपको इसमें बिजली से संबंधित जानकारियाँ अध्ययन करने को मिलती है और इसके अनुसार अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप ले सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको लेकर के आगे चल सकते हैं। और अगर इन दोनों में जो है ना आपको जो है इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस तीसरे को लेकर के चल सकते हैं। अगर आप ITI करना चाहते हैं तो, और चलते हैं टेक्निकल डिग्री में, आपको जो है पहला बता दिया गया ITI बता दिया गया, दूसरा आपको डिप्लोमा देखने को मिलेगा, डिप्लोमा, जिसमें कि आप जो है ना बहुत सारे जो है जानकारियों को हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे जो है ना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, तो आपको दूसरा मिलेगा डिप्लोमा। अब इस डिप्लोमा कोर्स को करने के लिए आपको कितने ईयर, तो 10th पर जो है ना 3 साल आपको देने होंगे। इसमें आपको 6 सेमेस्टर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, बात आ जाती है कि इन कोर्सों को अलग अलग कंडीशनों के अनुसार इसको अपना सकते हैं। जैसे एक आप पॉलिटेक्निक अपना सकते हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं और आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है ना पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। चलिए, अगर आप, हाँ, एक होता PPE, ये आपको 3 साल और इसमें लगभग आपको 4 साल समय देने होते हैं। ठीक है, ये मैथ वाले विद्यार्थी करते हैं। और चलते हैं, अगर आप थोड़ा बायोलॉजी में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं तो आपके लिए ऑप्शन होगा, आप पारा मेडिकल डेंटल कर सकते हैं। इसमें भी आपको समय 3 साल देने होंगे। तो जो आपको इच्छा है उसके अनुसार डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़्यादा आपको बेहतर कब रहेगा, जब आप मैट्रिक एग्जाम दिए तो ही आपको करना है, ठीक ठाक रहेगा। बात समझ में आ रही है, और आपको मैट्रिक के लेकर के ही बताया भी जा रहा है। आगे चलते हैं,
इसके बाद आपको थोड़ा सा, अगर आप टेक्निकल में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको टेक्निकल जानकारियाँ नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या है, इंटरमीडिएट। और आजकल अधिकांश लोग इसी पर फोकस भी करते हैं, यानी आप इंटर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, आप इंटर कर सकते हैं। ध्यान देंगे, इसमें आपको जो है कितने समय देने पड़ते हैं, तो 2 ईयर, 2 साल आपको समय देने पड़ते हैं। इसमें आपको जो है 2 साल समय देने पड़ते हैं। और बात आ जाती है कि अगर आप इंटर करते हैं तो इस जो है ना, इंटर में आपको जो है, देख रहे हैं ना, अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस अलग अलग ऑप्शन को आपको जो है ना इंटरेस्ट के अनुसार अपनाना होगा, किसी के जो है ना दबाव में या जो है देखा देखी नहीं अपनाना होगा, क्योंकि अगर आप किसी के देखा देखी या जो है किसी के दबाव में अपनाते हैं तो आप उसमें बेहतर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, और आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसी को आप अपनाएं तो ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनाना है, क्योंकि इसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए आपको जानकारियाँ दी जा रही है, ताकि आप स्वयं इस चीज़ को निर्धारित कर सके कि हम किसके लायक हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप जो है ना ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। जैसे आप इंटर करना चाहेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और इन 3 ऑप्शन को लेकर के आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा जो है ना ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसको लेकर के आपको भी काफ़ी ज़्यादा उलझन हो सकती है। तो इन बातों को हम इस वीडियो में ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्लियर करते हैं। पहला, अगर हम बात करते हैं साइंस, क्या साइंस, ध्यान देंगे। दूसरा आपको जो है देखने को मिलेगा क्या, कॉमर्स। तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर्ट्स। चलिए थोड़ा सा हम आपको इसके हिंदी के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे साइंस को हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं, हाँ, कॉमर्स को हम लोग हिंदी में वाणिज्य कहते हैं, और आर्ट्स को हम लोग हिंदी में कला कहते हैं। ध्यान देंगे, विज्ञान यानी साइंस में भी अलग अलग जो है ना सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में भी अलग अलग जो है सब्जेक्ट होते हैं, और आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अब इन सब्जेक्टों को जो है ना क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, और ये सेलेक्ट आप कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। आप जिसके लायक हैं या जिसमें आप सक्षम हैं या जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो अपने ऑप्शन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो देखिए, जैसे आप साइंस करना चाहेंगे तो आपको जो है सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक मैथ और दूसरा बायोलॉजी। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि हमें मैथ लेकर के पढ़ना चाहिए, आपको ऐसा लगेगा कि जना मैथ क्या है और बायोलॉजी क्या है, इसका अर्थ या इसका तात्पर्य क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे आप साइंस जो है ना करना चाहते हैं तो आपको साइंस करने में 2 ऑप्शन, पहला तो मैथ देखने को मिलेगा ही और दूसरा बायोलॉजी देखने को मिलेगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो थोड़ा सा हम आपके लिए जानकारियाँ देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मैथ में इंटरेस्ट है, आपका बेसिकली जो है ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत मैथ का है, तो आप मैथ के अनुसार आगे चल सकते हैं। अगर आपको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मैथमेटिकल साइंस यानी मैथ को लेकर के चल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें जो मार्क्स होंगे ये हम आपको जानकारियाँ देते हैं। जो है 100 मार्क्स का जो है ना पढ़ने को मिलेगा, ये भी आपको 100 मार्क्स का पढ़ने को मिलेगा। केमिस्ट्री भी आपको 100 मार्क्स का पढ़ने को मिलेगा। और चलते हैं, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो ये भी आपको 100 मार्क्स को जो है पढ़ने को मिलेगा। और लगभग हाल ही से हिंदी भी आपको 100 मार्क्स को जो है ना पढ़ने को मिलेगा। ये लागू हो चुकी है। पहले ये कम ही मार्क्स से पूछे जाते थे और ये इससे ज़्यादा पूछा जाता था, यानी 150 का और ये 50 अंक का पूछा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये बोर्ड जब लागू करेगी तो ये आपको अप्लाई हो जाएगा, तो इसके अनुसार आप चल सकते हैं। ध्यान रहे, हाल ही में जो है ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि मैथ वाले विद्यार्थी भी जो है ना एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले सकते हैं। ऐसा लागू हुआ नहीं है, हो सकता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन देखेंगे आने वाले भविष्य में क्या होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि मैथ वाले विद्यार्थी जो है ना एक्स्ट्रा में बायोलॉजी नहीं रखते थे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो आप अपने बेसिकली या अपने इंटरेस्टेड के अनुसार आप मैथमेटिकल साइंस ले भी सकते हैं, मैथमेटिकल साइंस ले सकते हैं। अगर आपको मैथ का बेस बहुत अच्छा है, आप मैथ अच्छा समझ लेते हैं, तो आप मैथ को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है क्या, बायोलॉजिकल साइंस। अगर आप बायोलॉजी में आपका जो है ना इंटरेस्ट है या आपका बायोलॉजी का बेस बहुत अच्छा है, तो आप बायोलॉजिकल साइंस को लेकर के चल सकते हैं। आपको जो है ना इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये लगभग आपको टोटल जितने भी आपको ये सब्जेक्ट साइड से मिल रहे थे, ये टोटल वही सब्जेक्ट होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंतर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको मैथ की जगह जो है ना बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी लेकर के आपको पढ़ना होगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात,
और इसमें अगर आप जो है ना बायोलॉजी से पढ़ते हैं तो आपको एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप प्लस यानी एक्स्ट्रा में मैथ भी पढ़ सकते हैं, यानी मैथ की भी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको दोनों हाथ में लड्डू मिलेगा। अब कैसे मिलेगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। मैथ वाले कोर्स को भी आप आगे कर सकते हैं आने वाले समय में, और बायोलॉजी से जो भी आपको मिलेगा वो कर सकते हैं, लेकिन मैथ वाले विद्यार्थी बायोलॉजी वाले कोर्सों को नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन बायोलॉजी वाले विद्यार्थी मैथ वाले कार्यों को करते हैं। जब आप क्या एक्स्ट्रा में मैथ रखेंगे तभी ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको जानकारियाँ दे दी गई, कोई दिक्कत? हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसी सब्जेक्ट को लेकर के आपको दैनिक जीवन में बढ़ना होगा। तो ही आप कम समय में क्या बन सकते हैं? सक्सेसफुल पर्सन या व्यक्ति बन सकते हैं। इस बात को आपको लगातार ध्यान रखना होगा और हमेशा ध्यान रखना होगा। किसी के बहकावे और किसी के जो है ना बातों में नहीं आना होगा, तो ही आप बेहतर कर सकते हैं, अन्यथा बेहतर नहीं कर सकते हैं। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें और अपने दिमाग में बना लें कि हमें जो करना है स्वयं करना है, किसी के सिफारिश की हमें खास ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप कम समय में बेहतर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट के अनुसार बढ़ना होगा, ये भी ध्यान आपको रखना है। ये नहीं कि जो है ना जो मन में आया सो ले लिए, तो फिर मुश्किल हो सकती है आपके लिए। आगे चलते हैं। चलिए, जैसे साइंस क्लियर हो गया, उसके बाद हम कॉमर्स पर लेकर के चलते हैं। कॉमर्स की आपकी तैयारी करते हैं कि कॉमर्स में आपको जो है ना अकाउंट पढ़ने को मिलेगा, अकाउंटेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ने को मिलेगा, इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा, हिंदी पढ़ने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो है ना एक्स्ट्रा में होती है। ये सब आप सब्जेक्टों को लेकर के कॉमर्स की तैयारी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे अगर आप आर्ट्स को लेकर के तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ना पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि इन सभी सब्जेक्टों में से आपको केवल 5 ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और इसके अलावा नहीं। तो आपको 5 वही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है उसको आप सेलेक्ट करके आगे बेहतर कर सकते हैं। जैसे देखिए, ज्योग्राफी आप ले सकते हैं, भूगोल जिसको कहा जाता है हिंदी में, हिस्ट्री इतिहास, इंग्लिश, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, होम साइंस, आगे साइकोलॉजी मनोविज्ञान, आगे चलते हैं सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, मैथ भी इसमें आप ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, म्यूजिक भी आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ हिंदी भी। तो ये ध्यान रखेंगे, इन सभी सब्जेक्ट में आपको 5 सब्जेक्ट चयन करना होगा, ठीक है। तो आप इन सभी सब्जेक्टों में से 5 जो है ना सब्जेक्ट को चयन करके आर्ट्स का जो है ना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम पूरे को रिव्यू दे देते हैं ताकि आपको और भी समझने में सुविधा हो। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रॉब्लम आती है आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो आप जो है ना कम समय में इस कोर्स को करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत जल्द ही जॉब मिल सकता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको बहुत कम समय में आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा आपको अगर प्रॉब्लम है तो इस कोर्स को आप अपना सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें अर्निंग करना है, तो आप बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा अगर इस कोर्स को आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप अगर मेहनत करते हैं तो हर स्टेट गवर्नमेंट का जो है क्या होती है, एक इंटरेस्ट एग्ज़ाम होता है ITI को लेकर के। अगर वो आप देते हैं और उसमें आप अच्छा खासा मार्क्स लाते हैं, जो है ना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और आप ITI बिल्कुल कम खर्च में जो है ना कर सकते हैं और बेहतर भी आप कम समय में कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए ये आप अपना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ये समस्या आ रही है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो ये आप अपना सकते हैं। अगर वैसा कोई दिक्कत नहीं है तो और भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा और सक्षम है इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर के, तो आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले सकते हैं और नहीं तो फिर इसमें ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं। अगर इसमें आप लेते हैं तो इसमें आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, PPE कर सकते हैं और इन सभी को करने के बाद आप बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा समय देना होगा लेकिन तो भी आप बेहतर कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो इस कोर्सों को करने के बाद भी आप कम ही समय में अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का टेक्निकल डिग्री है और जो टेक्निकल डिग्री जो है ना हासिल करते हैं और अच्छा मेहनत कर देते हैं तो उन्हें कभी अर्निंग करने में बाधा नहीं पहुंचती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन कोर्सों को आप कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो आपको इसमें भी क्या जो है ना मिलेगा, तो इसमें भी आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो है ना इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, और उसको निकाल करके आप जो है ना इसको भी आप कर सकते हैं।
जिसमें आपको कम खर्च में एक कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आप कम समय में अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपको जानकारियाँ दे दी गई। आगे चलते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा टेक्निकल जो है ना, टेक्निकल में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपके लिए जो है ना 10th के बाद तीसरा ऑप्शन ये है, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था, इंटरमीडिएट। आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है ना कितने समय देने होंगे, इसमें 2 ईयर्स देने होंगे। इसमें आपको 2 ईयर्स, इसमें भी आपको 2 ईयर्स देने होंगे, लेकिन इसमें आपको बताया गया था 3 ईयर्स समय देना होगा, टाइम देना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें भी आप अपना सकते हैं। अगर आप साइंस करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन, जैसे कि आप मैथ के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जैसे बीटेक हो गया, या और भी जो है ना बीटेक के अंतर्गत आने वाले जो क्या होते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, या बहुत सारे टेक्निकल डिग्रियाँ आप हासिल कर सकते हैं। अच्छे जो है ना टेक्निकल डिग्रियाँ हासिल कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों से जो है ना हाई लेवल का ये टेक्निकल डिग्री आपको मिलेगा। इसमें आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। ये जो एक नॉर्मल होता है, जूनियर के अंतर्गत ये शामिल होती है, लेकिन अगर आप इसके अनुसार इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको हाई लेवल का इंजीनियर, यानी कहने का अर्थ कि सीनियर इंजीनियर के अंतर्गत ये सब आता है। अगर आप ध्यान देंगे, ये आप जो है लेंगे तो आपको एक नॉर्मल जो है ना टेक्निकल पर्सन माना जाएगा। इसको आप जो है ना डिग्री लेते हैं, हाँ, इसको जूनियर इंजीनियर के अंतर्गत आपको माना जाएगा। हाँ, ये आपको थोड़ा इससे जो है अच्छा टेक्निकल पर्सन माना जाएगा, और जब ये लेते हैं तो आपको बेहतर टेक्निकल पर्सन माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। मैथ अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें एक बेहतर टेक्निकल व्यक्ति या जो है ना पर्सन आपको माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। बायोलॉजी की बात करते हैं तो अगर आप बायोलॉजी लेकर के पढ़ते हैं तो आप इसमें जो है ना डॉक्टर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? डॉक्टर, नर्स, या बहुत सारे जो बायोलॉजी डॉक्टर से बायोलॉजी से संबंधित है वो कोर्सों को आप करके बेहतर कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे, मैट्रिक में करेंगे तो ये थोड़ा जूनियर आप कहलाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आप करेंगे तो सीनियर के अंतर्गत आप शामिल हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, ध्यान देंगे। अगर आप कॉमर्स करते हैं तो आप बैंक में या जो मैनेजमेंट करने वाली जो कार्य होती है उसमें आप वर्क कर सकते हैं, या बिजनेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर आप ये करते हैं, आर्ट्स करते हैं, तो आप जो है ना जितने भी क्या होते हैं इंडिया का जो है टॉप मोस्ट आप कह सकते हैं जो है ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसको हम लोग आईएएस जो है ना आईएएस के नाम से जानते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। इसमें आप क्या बन सकते हैं, तो दरोगा जो है ना, और फिर इसके अलावा अगर डीएम या बहुत सारे पोस्ट के अंतर्गत आप शामिल हो सकते हैं। उसमें भी अच्छे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको बताया गया कि आप जो है ना बैंक में जो है ना आप जो है ना क्या बन सकते हैं, बैंक मैनेजर बन सकते हैं। इसको अगर अपनाते हैं और बेहतर आगे करते हैं, मेहनत और स्ट्रगल करते हैं, तो इसमें बैंक मैनेजर बन सकते हैं, बैंक के जो है ना स्टाफ बन सकते हैं, या ये सब कार्य को आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट करने का कार्य आपको मिल सकता है। और इसमें अगर आप बेहतर करते हैं, इसमें साइंस में अगर आप बेहतर करते हैं तो 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं जो आपको सब्जेक्ट के अनुसार मिलता है। मैथ करते हैं तो आप जो है ना टॉप मोस्ट के जो है ना इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत किए और ज़्यादा स्ट्रगल किए तो आप बन सकते हैं। और बायोलॉजी में अगर थोड़ा आप स्ट्रगल और मेहनत किए ज़्यादा तो आपको जो है ना एक बेहतर डॉक्टर का उपाधि मिल सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लायक रास्ता को अपना सकते हैं और कम समय में अपने मंजिल को पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसी वीडियो को डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।